हेलो बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक बहुत खूबसूरत पोयम के साथ। पोयम है कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्लास 10th में जो आपका सपना है साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, आपके उस सपने को हौसला देने के लिए हम आ गए हैं लाइव प्रोसेस का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल हम लोग देख चुके हैं, पीछे का सारा जो भी टॉपिक है हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जो बच्चे नए हैं चैनल पे उनको हम बता दें कि मेरा नाम है रोहित सिंह और मैं पिछले 10 सालों से क्लास 9th और 10th के बच्चों को साइंस पढ़ाते आ रहा हूं अपने ऑफलाइन कोचिंग में। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो क्लास 10th का ये साइंस है उसको एकदम से डिटेल में, जितना डिटेल में हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं उतना ही डिटेल में आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बहुत बढ़िया। तो ट्रांसपोर्टेशन तो बच्चों आप लोग समझ रहे हो ना, कोई चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, डेली लाइफ में आप लोग ये सब चीज देखते होंगे। कोई भी चीज है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे आप पहुंचा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसी एनिमल और प्लांट के बॉडी के अंदर, ऐसी एनिमल और प्लांट के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। एनिमल का तो देख चुके, प्लांट के बॉडी के अंदर भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं बच्चों? जो प्रोसेस आप किए बगैर जिंदा ना रह पाओ। तो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जो कि क्या अलाउ करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, CO2, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम होता है। ओके, यूनिसेलुलर में तो सिंगल सेल में ही सब कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, CO2, वेस्ट, ये सब कुछ क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। देख रहे हो, ये सारा चीज क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ओके, एनिमल में भी तो यही सब होता है लगभग, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक बात समझो बच्चों अच्छे से। अगर डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज, ओके, बिटवीन सेल बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, ठीक है। तो समझ लेते हैं, जरा ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों कि अगर डिस्टेंस क्या है? कम है। अगर डिस्टेंस क्या है बच्चों? कम है। ध्यान से समझना बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिस्टेंस क्या है? कम है। जैसे समझो, आपको आपको कम डिस्टेंस जाना होता है तो आप कैसे जाते हो? आप चल के चले जाते हो। लेकिन आपको दूर जाना हो तो आप ट्रेन से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, जाओगे ना भाई, फ्लाइट से जाओगे। तो ऐसे ही प्लांट के बारे में भी आप समझो बच्चों कि अगर डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से काम चल जाएगा। अगर डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से काम चल जाएगा। मान लो ये पास पास में करना हो, यहां से यहां, ए से बी, तो यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से हो जाएगा। ओके, पर ये बी पॉइंट अगर कहीं यहाँ पे हो, बी पॉइंट अगर कहीं यहाँ पे हो बच्चों, बी पॉइंट कहीं इस जगह पे हो, तो यहाँ पे बच्चों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से नहीं होगा। तो वही कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिकम्स लार्ज बिटवीन सेल्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, अगर ये डिस्टेंस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। अब देखो ए से बी का दूरी क्या हो गया बच्चों? ज्यादा हो गया। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस सफिशियंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है? स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन जानते हो ना बच्चों आप लोग, ऑस्मोसिस जानते हो ना। डिफ्यूजन क्या होता है? सब्सटेंस का मूवमेंट, सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस क्या है? स्पेशली वाटर के लिए है। ऑस्मोसिस स्पेशली वाटर, वाटर का मूवमेंट, ये भी हाई से लो। डिफ्यूजन भी हाई से लो, ऑस्मोसिस भी हाई से लो। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ना था डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये लगभग सेम होता है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मेनली क्या समझना है बच्चों? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे गैस का मूवमेंट हाई से लो डिफ्यूजन, वाटर का ऑस्मोसिस, दोनों मूवमेंट कैसा होगा? हाई से लो, हाई से लो। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन किसी चीज का मूवमेंट डिफ्यूजन, और वाटर का मूवमेंट तो हाई से लो तो ऑस्मोसिस। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? इनसफिशियंट। अगर आपको
मान लो बहुत दूर जाना हो तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, है ना। पास में जाना हो तो आप पैदल भी चले जा सकते हो। ओके, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर असेंशियल इन सच सिचुएशन, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो प्लांट में मेनली बच्चों स्लो ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? मेनली स्लो ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों प्लांट में स्लो ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है? क्योंकि प्लांट को कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लांट मूव नहीं करता। देखो, ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, ये कब ज्यादा होगा? जब आप मूवमेंट शो करते हो। एनिमल मूवमेंट शो करता है तो एनिमल को बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी चीज एनिमल को जल्दी जल्दी चाहिए। एनिमल के बॉडी में बहुत सारा एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रहा होता है, बहुत सारा रिएक्शन हो रहा होता है। एनिमल मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, प्लांट मूव नहीं करता। प्लांट बॉडी हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यू। प्लांट के बॉडी में क्या है बच्चों? डेड सेल है, तो डेड सेल उतना नहीं मांगेगा, डेड सेल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। घर में आपका चेयर है, एसी टीवी चेयर रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, वो कितना रिक्वायरमेंट मांगेगा? पर आप कोई एनिमल ले आओ तो, है ना, तो एनिमल क्या सुबह शाम खाना मांगेगा? मांगेगा ना। तो प्लांट के बॉडी में क्या है? मेनली डेड सेल है, तो डेड सेल उतना कुछ डिमांड नहीं करता। इसीलिए प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है बच्चों? स्लो है। एक तो प्लांट मूव नहीं करता तो उतना उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है ना जी। Therefore plant have low energy need, which means no rush, कोई जल्दबाजी नहीं है प्लांट को, to transport water and food at faster rate, आराम आराम से होता है प्लांट में सब कुछ। अच्छा, वेस्कुलर सिस्टम, तो वेस्कुलर सिस्टम बच्चों क्या का बना हुआ है? वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ है वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर सिस्टम क्या का बना हुआ है बच्चों? वेस्कुलर टिश्यू का। तो सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले बच्चों कि वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो देखो, वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना प्लांट में, वो कैसे होता है? वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। तो वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में। अच्छा, वेस्कुलर सिस्टम क्या का बना हुआ है? वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर सिस्टम क्या का बना हुआ है बच्चों? वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू में दो चीज, एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम जल, फ्लोएम फल। तो जाइलम जल, जल मतलब वाटर, फ्लोएम फल, फल मतलब फूड। याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, पूरे जिंदगी याद रहेगा ये बात। जाइलम जल, फ्लोएम फल, ठीक है। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम फूड। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सिस्टम प्लांट में क्या कराता है? ट्रांसपोर्टेशन, उसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या का बना होता है? वेस्कुलर टिश्यू का। मेरे साथ साथ आप लोग याद करते चलो बच्चों, प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या नाम है? वेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, वेस्कुलर सिस्टम क्या का बना हुआ है? वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर टिश्यू में दो चीज, एक जाइलम और एक फ्लोएम। बहुत बढ़िया। तो देखो जाइलम, तो जाइलम क्या करेगा बच्चों? जाइलम देखो, मिट्टी में जो पानी है, मिट्टी में जो पानी है बच्चों, उसको, मिट्टी में जो पानी है उसको क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। देखो यहां से पानी क्या होगा? यहां से पानी जाइलम के थ्रू क्या हो गया? चला गया पत्ता के अंदर, ये जो लीव्स है ना उसके अंदर पानी चला गया जाइलम के थ्रू, देख रहे हो। और फ्लोएम से क्या होगा बच्चों? फ्लोएम के थ्रू देखो, फ्लोएम से क्या होगा? पत्ता में जो फूड बना, फूड कहाँ बनेगा? पत्ता में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? पत्ता में होगा। ध्यान से समझो, फोकस करो बच्चों, एक बार में पढ़ो, ध्यान से समझो चीजों को। देखो ध्यान से समझो, देखो मिट्टी में जो पानी है, मिट्टी में जो पानी है वो जाइलम के थ्रू, ये देखो ये जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है? ये पानी जा रहा है कहाँ? पत्ता में। पत्ता में क्यों गया? पत्ता में क्यों गया पानी? पत्ता में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए ना। तो देखो पत्ता में, यहाँ से देखो, ये यहाँ से सॉइल से चला गया पानी, जरूरी नहीं सिर्फ पत्ता में ही जाए, पर मेनली पत्ता में जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर पानी आ गया, अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो पत्ता में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फूड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया? फूड बन गया। अब ये फूड कहाँ जाएगा?
अब ये फूड प्लांट में सब जगह जाएगा, जहां जहां इसका जरूरत है। तो देखो ये फूड ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ये फूड नीचे भी जाएगा। पानी सिर्फ ऊपर जाता है, फूड ऊपर भी और नीचे भी, याद रहेगा। आगे और देखेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वाया जाइलम। तो जल, वाटर क्या है, वाटर जल, तो जल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखो एक टर्म है एसेंट ऑफ सैप, तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, एग्जाम में आ गया, पूछ दिया तो क्या बोलोगे, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी वाया जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ये जो पानी जा रहा है ना ऊपर, पानी कहाँ जा रहा है, मिट्टी से ऊपर जा रहा है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे लगता है, ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, और पानी कहाँ जा रहा, ऊपर। तो ये जो वाटर और मिनरल ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं बच्चों एसेंट ऑफ सैप। समझ में आया, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। एक एक चीज देख लोगे, एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट हम यहाँ पर ले आए हैं, तो आपका इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो जाइलम का शुरुआत में क्या देखे हम लोग, एसेंट ऑफ सैप, ये जो वाटर और मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस इज एसेंट ऑफ सैप। बहुत बढ़िया। अब जाइलम के बारे में कुछ बात देख लो, क्लास 9th में भी ये सब आप लोग देखे थे। तो सबसे पहला बात आप लोग क्या देखोगे बच्चों, सबसे पहले आप लोग बात देखोगे कि जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। जाइलम में 4 तरह का एलिमेंट होता है बच्चों, टैकियार्थ, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें जो 3 है, ये जो 3 आप देख रहे हो ना बच्चों, ये 3 एलिमेंट, ये जो 3 एलिमेंट है ये डेड सेल है। ये तीनों कैसा सेल है बच्चों, डेड सेल। और नीचे का ये जो आखिरी है जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग है। एकदम से याद रखना, ऊपर का ये जो तीनों है ट्रैकियार्ड, वेसस, जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या है, डेड। और नीचे का जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या है, लिविंग है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो तो ट्रैकियार्ड और वेसल्स क्या करता है, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स क्या करता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा सबका काम याद रखो। तो ट्रैकियार्ड्स और वेसल क्या करता है, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को पहुंचाता है रूट से लेके अपवर्ड मूवमेंट। अच्छा, जाइलम फाइबर क्या करता है, जाइलम फाइबर बच्चों ध्यान से सुनो, जाइलम फाइबर क्या करता है, तो जाइलम फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। तो जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, कौन, जाइलम फाइबर। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो ऊपर पानी को कौन पहुंचाया, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, पानी को ऊपर तक कौन पहुंचाया, ठीक है, प्लांट है। देखो ये प्लांट है, तो प्लांट में पानी को बच्चों ऊपर कौन पहुंचाया, ऊपर तो पहुंचा दिया ये दोनों, कौन कौन, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स। ऊपर कौन पहुंचाया पानी को, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स। और साइड साइड में कौन पहुंचाएगा, जो साइड साइड में है, एक तो प्लांट है, फिर साइड में उसका ब्रांच है, तो साइड में कौन पहुंचाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो साइड में या फिर लैटरल, साइड साइड में पानी को पहुंचाएगा कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। और क्या काम है जाइलम पैरेन्काइमा का, स्टोरेज का भी ये काम करता है। समझ में आ रहा है, तो ये देखो जाइलम वेसल्स। तो क्या हो रहा है बच्चों इसमें, ध्यान से देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन जाइलम ऑकर ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ ऊपर की ओर वाटर का मूवमेंट होता है जाइलम में, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ वन डायरेक्शन, यूनी मतलब वन। हाँ, तो अब देखते हैं बच्चों कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर फ्रॉम रूट टू लीव। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, रूट से लीफ तक। तो देखो एकदम डिटेल में देखते हैं। तो वाटर ग्राउंड से कहां जाता है, रूट में। फिगर के थ्रू समझते हैं बच्चों, वाटर जो है वो ग्राउंड से कहां जाता है, रूट में। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड में वाटर है, ग्राउंड में क्या है बच्चों, यहाँ पे वाटर। तो ये वाटर कहां जाएगा, रूट के अंदर। क्यों जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। वाटर ग्राउंड में ज्यादा है, मिट्टी में ज्यादा है पानी, और रूट में कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। मिट्टी में पानी ज्यादा है, रूट में पानी कम है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर कहां चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहला कि जो ग्राउंड में वाटर है वो रूट के अंदर चला जाएगा, उसके बाद वो वाटर रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये जो वाटर है ये रूट हेयर के द्वारा, ये जो रूट हेयर आप लोग देख रहे हो ना पतला पतला सा, इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। बहुत बढ़िया।
गोज टू इनर रूट सेल। अभी और अंदर में पानी क्या होगा, जाएगा, ठीक है, और अंदर में पानी जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद पुल्ड अप बाई जाइलम। अब समझना बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, समझो, ये पानी जो है ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्वेश्चन ये है। ग्रेविटी तो पानी को नीचे खींचता है, तो पानी प्लांट में ऊपर क्यों जा रहा है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि जो मिट्टी में पानी था वो रूट के अंदर गया। क्यों गया, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी जो है वो रूट के अंदर चला गया। अब और अंदर चला गया, ज्यादा पानी स्टोर हो गया रूट में, तो वहां पे क्या क्रिएट हुआ, रूट प्रेशर। क्या क्रिएट हुआ बच्चों, रूट प्रेशर। जब पानी रूट में ज्यादा हो गया तो रूट में क्या क्रिएट हो गया, रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या करेगा बच्चों, वाटर को जाइलम टिश्यू के तरफ पुश कर देगा। समझ में आ रहा है। सबसे पहला, मिट्टी में जो पानी है वो रूट के अंदर गया। ओके, मिट्टी में जो पानी है वो कहां गया, रूट के अंदर। अब रूट के अंदर जब पानी गया, ढेर सारा पानी चला गया, तो रूट में क्या क्रिएट हुआ, रूट प्रेशर क्रिएट हुआ। ओके, अब ये रूट प्रेशर क्या करेगा, वाटर को पुश कर देगा जाइलम टिश्यू में। यहां पर क्या है बच्चों, जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू में रूट प्रेशर वाटर को पुश कर दिया। ओके, पर जाइलम टिश्यू में वाटर ऊपर क्यों जाएगा, जाइलम टिश्यू में वाटर ऊपर क्यों जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो समझना, होता क्या है बच्चों कि जो प्लांट का पत्ता है, लीफ है, वहां पे होता है ट्रांसपीरेशन। क्या होता है बच्चों, ट्रांसपीरेशन। जैसे हम लोग को पसीना आता है, प्लांट में सेम पसीना आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट वाटर लॉस करता है, प्लांट क्या करता है, वाटर लॉस। तो जैसे ही प्लांट वाटर लॉस करेगा ना बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगा, एक वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा, खाली जगह क्रिएट होगा। तो कोई भी वैक्यूम हो या खाली जगह हो, उसमें एक पुल होता है, सक्शन पुल, खींचने का टेंडेंसी। देखो वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, सारा जो भी डस्ट वगैरह उसको खींच लेता है ना। तो जब भी जगह खाली होता है ना, तो उसमें खींचने का टेंडेंसी होता है। तो यहां पर जैसी पत्ता से पानी उड़ा, ओके, तो अब खींचने का टेंडेंसी डेवलप हो गया जाइलम टिश्यू में। आप लोग वैसे पियो ना, स्ट्रॉ से कुछ पिए होगे, ओके, तो खींचते हो ना, आ रहा है समझ में। तो ऐसी खींचने का टेंडेंसी डेवलप हो गया जाइलम में। क्यों, ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो अब ये जो पुल हो रहा है, तो क्या करेगा ये जो पुलिंग फोर्स है, ये ये पुलिंग फोर्स क्या करेगा, ये पुलिंग फोर्स वाटर को ऊपर की तरफ खींच लेगा, तो वाटर यहां पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर एक तरफ वाटर लॉस हो रहा है और एक तरफ वाटर आ रहा है, तो फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा वाटर लॉस ही ना होता, प्लांट वाटर को लॉस ही नहीं करता है ना। तो देखो, ट्रांसपिरेशन का, जैसे हम लोग को पसीना आता है तो हम लोग का बॉडी ठंडा होता है, तो प्लांट के बॉडी को भी ठंडा रखता है क्या, ट्रांसपिरेशन, पहला बात। दूसरा बात बच्चों, कि पानी तो यहाँ है, ऊपर में पानी है, और मान लो पानी का जरूरत यहाँ पे नीचे में हो, तो यहाँ पानी कैसे आएगा बताओ, यहाँ पानी कैसे आएगा। जाइलम में तो यूनिक मूवमेंट होता है, ऊपर से तो पानी नीचे आएगा नहीं, पानी को तो नीचे से ऊपर जाना है, समझ में आया। तो ऊपर का जगह खाली होगा तब ना पानी यहाँ से मूव करेगा, क्योंकि जाइलम में मूवमेंट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो अगर यहाँ पानी का जरूरत है तो कैसे आएगा बताओ, नीचे से ही जाएगा। नीचे से कब जाएगा, जब ऊपर में खाली होगा और ऊपर में एक सक्शन पूल, ट्रांसपिरेशनल पूल क्रिएट होगा। तो सबसे पहले रूट प्रेशर जाइलम टिश्यू में भेज देगा पानी को। फिर से बता दे बच्चों, सुन लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ग्राउंड से पानी चला गया रूट के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू जब पानी गया रूट के अंदर, तो रूट में रूट प्रेशर क्रिएट हुआ। रूट प्रेशर क्या किया, वाटर को पुश कर दिया जाइलम टिश्यू। फिर जाइलम टिश्यू ट्रांसपिरेशन की वजह से एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हुआ जाइलम टिश्यू में, और जाइलम टिश्यू वाटर को ऊपर की तरफ खींच लिया। बहुत बढ़िया। तो रूट प्रेशर क्या होता है बच्चों, व्हेन वाटर इंटर इनटू द रूट सेल। देखो जब वाटर कहां इंटर करता है बच्चों, रूट सेल के अंदर इंटर करता है। व्हेन वाटर इंटर इनटू द रूट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ए प्रेशर इज जनरेटेड इन द रूट व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड अदर आयन फ्रॉम द सॉइल इन अपवर्ड डायरेक्शन इनटू द जाइलम। तो जब वाटर रूट सेल में इंटर किया ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो रूट में बहुत पानी हो गया, तो वहां पे एक रूट प्रेशर क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, वाटर जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रूट में इंटर किया, तो रूट में पानी का अमाउंट बढ़ गया, तो रूट में रूट प्रेशर क्रिएट हो गया।
जिससे कि जिस रूट प्रेशर के वजह से जो वाटर है वो जाइलम टिश्यू की तरफ पुश हो गया। नहीं तो वाटर जाइलम टिश्यू की तरफ पुश कैसे होता, कौन पुश किया, रूट प्रेशर। अब एक बार वाटर जाइलम टिश्यू में पहुंच गया, उसके बाद सारा रोल किसका है, ट्रांसपिरेशनल पूल का है। ऊपर में वाटर लॉस होगा, वो ट्रांसपिरेशनल पूल क्या करेगा, वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये जो रूट प्रेशर है, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। समझ में आ गया। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हो ट्रांसपिरेशन, वाटर क्या हो रहा है, लॉस किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा होता है ना टाइनी पोर, छोटा छोटा पोर होता है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर लॉस होता है। तो एक सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट होता है। बढ़िया। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। तो सरफेस ऑफ द लीफ से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट। तो ये जो वाटर लॉस हो रहा है पत्ता से, एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, खाली जगह सक्शन। तो सक्शन पुल, वो सक्शन फोर्स क्या करेगा, खींच लेगा पानी को जाइलम टिश्यू में। अच्छा, तो ये सब ट्रांसपिरेशन वगैरह है। तो फंक्शन क्या है ट्रांसपिरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लोगे, है ना, ये तीनों फंक्शन याद रख लोगे। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू लीफ। तो रूट से लीफ तक जो खींचा जा रहा है, समझ में आया, एकदम नीचे से ऊपर तक जो पानी को खींचा जा रहा है, वो क्यों हो पा रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो पा रहा है। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पानी को नीचे से ऊपर खींचा जा रहा है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब जैसे प्लांट वाटर लॉस किया, प्लांट पत्ता से वाटर लॉस किया, तो वो जो वाटर निकला बाहर, प्लांट से एनर्जी लेकर निकला। समझ में आया, वाटर वेपर प्लांट से एनर्जी लेके निकला। जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो पसीना हमारे बॉडी से एनर्जी लेकर निकलता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो प्लांट में भी जो ये इवेपोरेशन हो रहा है या ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये प्लांट के बॉडी को ठंडा रखेगा, कूल रखेगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। और ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर भी, है ना, वो भी प्लांट अपना क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाया फ्लोएम। तो देखो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है भाई, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले समझो ट्रांसलोकेशन क्या है। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमिलेट, मतलब कि फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाया फ्लोएम इज ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट में, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और इसमें एटीपी खर्च होता है, इसमें एटीपी खर्च होता है बच्चों। तो ट्रांसलोकेशन समझ गए। फ्लोएम टिश्यू में जो फूड का मूवमेंट हो रहा है, फ्लोएम टिश्यू में जो फूड का मूवमेंट हो रहा है उसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अच्छा, फ्लोएम 4 टाइप का होता है, स्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ध्यान से समझोगे बच्चों, एकदम फोकस बनाए रखोगे, फोकस खराब नहीं करोगे। 4 तरह का देखो एलिमेंट है इसमें, स्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें मेनली लिविंग है। इसमें ऊपर का तीनों क्या है बच्चों, लिविंग। उसमें ऊपर का तीनों क्या था, डेड। ये सब याद रखोगे। इसमें मेनली क्या है, लिविंग। ये लिविंग टिश्यू हो गया, और जाइलम डेड टिश्यू हो गया। 3 क्या था उसमें, डेड। इसमें 3 लिविंग है। अच्छा, अब ये स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल क्या करता है बच्चों, ये दोनों मिलकर करता है, देखो बच्चों, ये दोनों मिलकर क्या करता है, ट्रांसलोकेशन यानी फूड का मूवमेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है बच्चों, स्टोरेज। और फ्लोएम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल क्या करता है, ट्रांसलोकेशन, फूड का मूवमेंट कराता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज। और फ्लोएम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों क्या करा रहा है बच्चों, ट्रांसलोकेशन करा रहा है, फूड का मूवमेंट करा रहा है। देखेंगे अभी एक डायग्राम आएगा बढ़िया सा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन फ्लोएम अकर इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपर भी मूव हो रहा है फूड और नीचे भी मूव हो रहा है, तो इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, ऊपर भी जा रहा है फूड और नीचे भी जा रहा है। अब देखो बच्चों कैसे हो रहा है मूवमेंट। तो सबसे पहले देखो पत्ता में क्या बना, पत्ता में बना फूड। ये जो लीफ है, यहाँ लीफ में क्या बना बच्चों, फूड बना। देख रहे हो सुक्रोज, तो फूड यहाँ पर बना। लीफ में बच्चों फूड बना, बहुत बढ़िया, यहाँ पे फूड बना।
तो ये फूड कहाँ आ जाएगा, कंपेनियन सेल। देख लो ऊपर का ये दोनों नाम याद रखोगे, स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। तो पत्ता में से फूड कहाँ आ गया, कंपेनियन सेल में आ गया, बहुत बढ़िया। कंपेनियन सेल से कहाँ आ गया, स्यू ट्यूब्स, ये स्यू ट्यूब्स में आ गया, ठीक है, यानी कि फ्लोएम में आ गया। तो पत्ता में बना फूड, अब फूड आ गया यहाँ पर। अब इन्हीं कहीं जगह पर क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है। बाकी वो सब आपको नहीं पढ़ना है 10th में, तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। पर यही जो फूड को भेजने का प्रोसेस है ना, यहाँ पे एनर्जी खर्च होता है। अभी ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये 11-12 में पढ़ना है, जो लोग बायोलॉजी लोगे वो लोग पढ़ोगे। तो यहाँ फूड आ गया, देखो कंपेनियन सेल, फिर कहाँ आ गया, जाइलम, ये स्यू ट्यूब में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बगल में जाइलम है, ये बगल में जाइलम है। अब इसका क्या रोल है, तो देखो जैसे ही यहाँ फ्लोएम में क्या आया, फूड, फ्लोएम में क्या आया बच्चों, फूड। पत्ता में फूड बना फोटोसिंथेसिस से, ये कंपेनियन सेल, उसके बाद स्यू ट्यूब्स यानी कि फ्लोएम में आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही फूड आया बच्चों, यहाँ पे वाटर का परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया। ये बात समझ में आया। पर अगर यहाँ पे फूड आएगा, खाना खाने के बाद आपको प्यास लगता है ना, तो क्या पानी आपको बॉडी में कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया पानी का। समझ में आया, समझ रहे हो ना। तो फूड आने से वाटर का परसेंटेज कम हो गया, वाटर का अमाउंट नहीं। तो यहाँ पे वाटर का परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया। तो बगल में जाइलम है, जाइलम में तो पानी ही पानी है भाई, तो यहां से पानी आ गया, है ना, पानी का मूवमेंट हो गया, हाई से लो होता है ना, हाई से लो की तरफ क्या हो गया, पानी का मूवमेंट हो गया। अब पानी का, अब यहाँ पे पानी जैसे ही आया, यहाँ का प्रेशर बहुत हाई हो गया, यहाँ का प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो यहाँ से फूड चल दिया, यहाँ से फूड चल दिया, देखो बच्चों यहाँ से फूड चल दिया। और फिर फूड यहाँ से गया कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल से रूट में, क्योंकि रूट तो बनाता नहीं है खाना, रूट फूड नहीं बनाता, फोटोसिंथेसिस थोड़ी करता है वो। अब फूड यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही फूड यहाँ से बाहर निकला, पानी का अमाउंट फिर से सही हो गया, तो वाटर यहाँ से फिर से लौट गया जाइलम में। समझ में आ गया बच्चों, एक बार फिर से समझा दें, समझ गए। देखो पत्ता में खाना बना, फिर कंपेनियन सेल से यहाँ पर आ गया स्यू ट्यूब्स, ये मतलब जो फ्लोएम टिश्यू है उसमें आ गया, फ्लोएम टिश्यू में यहाँ पे फूड आ गया बच्चों। तो क्या हो गया, यहाँ पे वाटर का परसेंटेज कम हो गया फूड आने से। तो बगल में जाइलम है, जाइलम से वाटर आ गया, क्योंकि जाइलम में पानी ज्यादा था, पानी आ गया। अब यहाँ पे फूड भी आ गया, यहाँ पे पानी भी आ गया, यहाँ का प्रेशर बहुत हाई हो गया, तो इस प्रेशर से वाटर मूव, ये फूड क्या हो गया, मूव कर गया, फूड मूव कर गया। अब फूड चला गया कंपेनियन सेल से रूट में चला गया। अब फूड इधर चला गया, अब पानी यहाँ बच गया, ठीक है। अब तो पानी यहाँ पे ज्यादा हो गया क्योंकि फूड निकल गया, तो वाटर का परसेंटेज यहाँ पे हाई हो गया, तो पानी फिर से जाइलम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो यही प्रोसेस है बच्चों। अब जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस याद रखोगे बच्चों, ये पॉइंट याद रखोगे। तो जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से एपिकल पार्ट, मतलब ऊपर का जो पार्ट है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल को, ठीक है। जाइलम में क्या होता है, देख लो, टेकियार्ड वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में क्या होता है, स्यू ट्यूब, स्यू सेल्स, फिर कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सब याद रख लोगे। जाइलम ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, स्यू ट्यूब, स्यू सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग। ये टेकियार्ड वेसल्स, ये तीनों क्या है, डेड, और इसमें एक डेड था, तो ये याद रखोगे। कंडक्शन ऑफ वाटर यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, और यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है ना। ऊपर मान लो कोई फ्लावर है जिसको फूड चाहिए, तो उसको भी फूड चला जाएगा। नीचे में रूट है, रूट को फूड चाहिए तो उसको भी फूड चला जाएगा। तो थैंक यू बच्चों यहाँ तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही आप लोग बने रहना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन टॉपिक को।